नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिकवरी अंडर जीएसटी और सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 78। जीएसटी में रिकवरी का जो सेक्शन 78 है क्या कहता है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हम पूरा सेक्शन समझने वाले हैं। इंटीमेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, सबसे पहले हमें यह समझना है। मान लीजिए एक पर्सन टैक्सेबल पर्सन है मिस्टर ए, इनको जीएसटी में डिमांड का नोटिस आता है, सो नोटिस आता है, जो कि हमने पहले ही डिमांड वाले सेक्शन में 73, 74, 76 को देखा किस तरीके से नोटिस इशू होता है। नोटिस इशू हुआ, हियरिंग हुई, फाइनल ऑर्डर पास हो गया, इसके बाद आता है रिकवरी। हम इस वीडियो में पूरा रिकवरी को समझेंगे कि जीएसटी किस तरीके से रिकवरी करता है, उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लीजिए मिस्टर ए है, इनको डिमांड ऑर्डर पास होता है या डिमांड नोटिस पास होता है, मतलब जो जीएसटी का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इनको फाइनल डिमांड ऑर्डर पास कर देता है और इनको ऑर्डर भेज देता है और बोल देता है भैया मिस्टर ए, आप केस हार चुके हैं और आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी फाइनल हो चुकी है, इतना पेमेंट आप कर दीजिए। अब ध्यान देना, इनको ऑर्डर पास होता है 10 जुलाई 2023 को और इनको ऑर्डर रिसीव होता है 15 जुलाई 2023 को। तो यहां ध्यान देना, जिस दिन ऑर्डर रिसीव हो रहा है यानी 15 जुलाई 2023 को, वहां से लेकर 3 महीने का समय इनको मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल में कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए को 3 महीने का समय मिलेगा, मतलब कि 15 जुलाई को इनको ऑर्डर रिसीव हुआ और वहां से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक को इनको समय मिलेगा। अब 3 महीने का समय इनको इसलिए मिलेगा, 3 महीने तक डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ यह वेट करेगा कि मिस्टर ए अपना टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दें। अब 3 महीने के अंदर मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, इनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या, या तो ये जो ऑर्डर पास हुआ है, डिपार्टमेंट ने इनको जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, इनको लगता है कि इनके खिलाफ गलत ऑर्डर पास हो गया है, तो फिर उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहां, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाकर अपील कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, या तो दूसरा रास्ता अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करके जो भी इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट है, वह पेमेंट कर देंगे। 3 महीने के अंदर इनको ये 2 काम करना है। क्या, पहला तो अपील में चले जाएंगे या तो उस टैक्स की लायबिलिटी को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहां मान लीजिए 3 महीने का समय खत्म हो गया, मिस्टर ए के पास 3 महीने का समय खत्म हुआ, ये तो अपील में भी नहीं गए और टैक्स का भी पेमेंट नहीं किए। अब क्या होगा, अब आगे हम देखते हैं सेक्शन 79। सेक्शन 79 रिकवरी ऑफ टैक्स। अब इसमें हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। जैसे सबसे पहले इसका सेक्शन 79 का सब सेक्शन 1 क्लोज ए, इसको आप देखिए, रूल 143। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया अगर डिपार्टमेंट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास मिस्टर ए का कोई रिफंड क्लेम है, मान लीजिए मिस्टर ए ने जीएसटी में कोई अपना रिफंड क्लेम कर रखा है, रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई कर रखा है, मान लीजिए वह जीरो रेटेड सप्लाई में रिफंड क्लेम हो या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का कोई रिफंड क्लेम हो, तो डिपार्टमेंट मिस्टर ए के उस रिफंड क्लेम को होल्ड कर देगा, उस रिफंड क्लेम को मिस्टर ए को नहीं देगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उस रिफंड अमाउंट से डिपार्टमेंट अपने टैक्स का रिकवरी करेगा। अगला स्टेप क्या हो सकता है, अब हम देख लेते हैं सेक्शन 79 का सब सेक्शन 1 का क्लोज बी और इसका रूल 144। इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए अपने गुड्स को सेल करते हैं और वह गुड्स ट्रक में कहीं पर जा रहा है और रास्ते में जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर ट्रक को रोक लेते हैं और उस गुड्स को सीज कर लेते हैं। मतलब जो मिस्टर ए का गुड्स है वह गुड्स अब जीएसटी डिपार्टमेंट के कब्जे में है और अब मिस्टर ए के ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी की लायबिलिटी आती है, लेकिन मिस्टर ए उस लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हैं। फिर क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट
अपने टैक्स का रिकवरी करेगा। कैसे? जो गुड्स डिपार्टमेंट के कब्जे में है उस गुड्स को बेचकर रिकवरी करेगा। उस गुड्स को डिपार्टमेंट ऑक्शन में डाल देगा, फिर बेचकर अपने टैक्स की रिकवरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स को सीज किया, आपने टैक्स नहीं दिया, उठा के सीधा वह ऑक्शन में डाल देगा। ऐसा नहीं, उसके लिए पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मिस्टर ए को एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। डिपार्टमेंट मिस्टर ए को एक एससीएन भेजेगा और उस एससीएन में मिस्टर ए से पूछा जाएगा कि हम आपके गुड्स को ऑक्शन में क्यों ना डालें। मिस्टर ए को अगर जब शोकॉज नोटिस मिलता है, फिर मिस्टर ए अपने टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑक्शन का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा। फिर वह गुड्स ऑक्शन में नहीं डाला जाएगा और उस गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा, मिस्टर ए को दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए मिस्टर ए उनको नोटिस मिलता है, फिर भी वो टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, फिर ऑक्शन में उतना ही गुड्स डाला जाएगा कि जितना गुड्स को बेचकर डिपार्टमेंट अपने टैक्स की रिकवरी कर सके। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गुड्स डिपार्टमेंट ऑक्शन में डाल के बेच देगा, उतना ही गुड्स ऑक्शन में डालेगा जितना गुड्स से डिपार्टमेंट की टैक्स की रिकवरी हो जाए। और ऑक्शन में डालने से पहले पूरा जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वह एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। पूरा इन्वेंट्री तैयार होगा कि गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, किस रेट का गुड्स है और उस गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, वो भी दिखाना पड़ेगा कि उस गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है और ऑक्शन में किस रेट से गुड्स बिका, कितनी वैल्यू का गुड्स ऑक्शन में बिका। पूरा इन्वेंट्री, पूरा स्टेटमेंट डिपार्टमेंट को तैयार करना पड़ेगा। आगे क्या है? आगे हम देखते हैं गार्निशी प्रोसीडिंग्स, मतलब रिकवरी फ्रॉम डेब्टर्स। अब मान लीजिए मिस्टर ए डिफाल्टर हैं, यानी डिपार्टमेंट की तरफ से डिफाल्टर हैं, डिपार्टमेंट इनसे टैक्स की रिकवरी कर रहा है। अब मिस्टर ए का ना तो कोई गुड्स डिपार्टमेंट के कब्जे में है, ना ही मिस्टर ए का कोई क्लेम है डिपार्टमेंट के पास। फिर किस तरीके से रिकवरी हो सकती है? फिर जो मिस्टर ए का अगर कोई डेब्टर्स है, डिपार्टमेंट को पता चलता है मिस्टर ए के पास डेब्टर्स हैं। डेब्टर्स मतलब मिस्टर ए जिन जिन लोगों से पैसा मांगते होंगे, या अगर मिस्टर ए का बैंक में कोई एफडी है या पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा जमा है, तो डिपार्टमेंट उन डेब्टर्स से भी पैसा वापस ले लेगा। मतलब कि डिपार्टमेंट मिस्टर ए के जो डेब्टर्स होंगे उनके पास नोटिस भेजेगा, नोटिस भेजकर बोलेगा कि जो पैसा आपको मिस्टर ए को देना है, अब उस पैसे को आप मिस्टर ए को मत दीजिए, उस पैसे को आप डिपार्टमेंट को दीजिए। फिर वहां से वह अपने टैक्स की रिकवरी करेगा। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल में मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए से 10 लाख का रिकवरी करना है डिपार्टमेंट का। अब मिस्टर ए के डेब्टर्स कौन है? एक मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई से मिस्टर ए 3 लाख रुपए मांगते हैं और मिस्टर ए का बैंक में 4 लाख है एफडी है और मिस्टर ए का पोस्ट ऑफिस में 5 लाख है। अब डिपार्टमेंट इन लोगों से पैसा वसूलेगा क्योंकि ये मिस्टर ए के डेब्टर्स हैं। अब क्या करेगा डिपार्टमेंट को लेना है 10 लाख। सबसे पहले वह जो मिस्टर वाई है इनसे 3 लाख का कलेक्शन करेगा, क्योंकि लेना है 10 लाख तो मिस्टर वाई से 3 लाख का रिकवरी कर लेगा। इसके बाद फिर डिपार्टमेंट बचा कितना? 7 लाख की रिकवरी। फिर पता चला बैंक में 4 लाख की एफडी है तो बैंक से भी 4 लाख की रिकवरी कर लेगा डिपार्टमेंट। पैसा किसका ले रहा? मिस्टर ए का। अब 4 लाख प्लस 3 लाख 7 लाख का रिकवरी डिपार्टमेंट ने कर लिया। अब भी 3 लाख की रिकवरी करना है तो पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में 5 लाख है तो पोस्ट ऑफिस से भी 3 लाख की रिकवरी कर लेगा। टोटल 10 लाख की रिकवरी हो गया। बाकी 50,000 रुपया और रिकवरी करेगा, जो कि डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है रिकवरी करने में। जो भी उसको खर्चा हुआ है वह खर्चा भी आपसे रिकवरी कर लेगा। तो पोस्ट ऑफिस से उन्होंने 3.5 लाख रुपए रिकवरी कर लिया। टोटल 10.5 लाख रुपए रिकवरी कर लिया। 10 लाख टैक्स की रिकवरी किया, बाकी 50,000 जो रिकवरी में खर्चा हुआ डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पोस्ट ऑफिस में 5 लाख था, ऐसा नहीं कि वह पूरा का पूरा 5 लाख रिकवरी करेगा। रिकवरी उतना ही करेगा जितना अमाउंट डिपार्टमेंट आपसे मांगता है, जितनी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है। दोस्तों अभी तक हमने देखा किस तरीके से डिपार्टमेंट हमसे रिकवरी कर सकता है और क्या तरीका है और किस किस तरीके से डिपार्टमेंट हमसे रिकवरी करता है
उस चीज को हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।